आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है CHSL के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। CHSL में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का क्वेश्चन नंबर पार्ट जो 28 पार्ट्स है। इसमें क्वेश्चंस देखेंगे कि जनरल साइंस से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके जो एसएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे CHSL हो, CGL हो, MTS हो, आपका SSC GD हो, जो भी एसएससी एग्जाम कराती है सभी में एक क्लास आपका यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ रेलवे वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। रेलवे में तो मोस्टली क्वेश्चन साइंस से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में भी जनरल साइंस आता है, दिल्ली पुलिस, CRPF, SSC GD और बैंकिंग है आपका, टीचिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर भी साइंस पूछा जाएगा। ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो सभी बच्चे इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है, ठीक है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उतना 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका 1/4, अब जितना है उसका 1/2। If the distance between the earth and sun were double instead of what is the then gravity या gravitational force extract by the sun of the earth would be, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अब जितना है उसका 1/4 हो जाएगा। यानी कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी है, तो अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है तो ये 1/4 उसका हो जाएगा। कितना, 1/4 इसका होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक कोशिकत्व एकात्र मारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो एक मात्र इसका कारण नहीं हो सकता, स्याही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना है या फिसलना है, पौधे जड़ों की या जड़ों से जल का इसके लिए पूर्ण समूह इसको कहा जाता है को और बढ़ाना है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज नॉट बी ओनली रीजन, तो सूती कपड़ों पर जल की जो बूंदे इसका फैलना कोशिकत्व का कारण नहीं होता। कोशिकत्व का कारण जो होता है स्याही का सोखना हो जाता है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना हो जाता है, या आपने देखा होगा जो लालटेन होती हैं जिनको दिया सलाई कहते हैं, दिया सलाई में तेल का ऊपर चढ़ जाना, ये भी उसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है, जबकि सूती कपड़े का जो है ये जल फैल जाना ये उसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म पर या प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जाता है, 7 रंग होते हैं आप सभी जानते हैं, तो इनमें से जो कम विचलित होगा, विचलित का मतलब होता है जिसका फैलाव कम होगा। क्या होगा, जिसका फैलाव कम होगा उसको विचलित होना कहते हैं। तो कम विचलित कौन सा होता है, कम विचलित होता है आपका नारंगी रंग, ध्यान रखिएगा। कौन सा रंग है, नारंगी रंग जो है ये कम विचलित होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर प्लस डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, या 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, या आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, अगर किसी ऐनक के पावर की डायोप्टर हो तो इसकी जो फोकस दूरी है ये 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है
ठीक है ना। इफ द पावर ऑफ द लेंस ए स्पेक्टिकल इज अडेप्टर देन द डिस्टेंस ऑफ इट इज फोकस विल बी 100 हो जाएगी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम है या लोहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म एन ए अमलगम? जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और आयरन है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि जो लोहा है ये अमलगम नहीं बनाती है, जिसको हम कहते हैं अमलगम। इंग्लिश में भी इसको अमलगम ही कहा जाता है। तो ये आयरन आपका हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफिन होता है। जो ग्रेफिन है ये क्या है? कार्बन का मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ग्राफिक या ग्रेफिन इज एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो मॉड्यूल ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, नन ऑफ द अबव। तो ग्रेफिन जो है ये क्या हो जाएगा? ग्रेफिन हो जाएगा आपका कार्बन का नैनो रूप। क्या कहते हैं इसको? कार्बन का नैनो रूप इसको कहा जाता है। तो आंसर नंबर आपका बी सही होगा। जो इसका नैनो मतलब बहुत सूक्ष्म रूप इसको कहा जाता है, जो ग्रेफिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुज आकार का पिरामिड है, अष्टफलकीय है, समतलीय है, चतुष्फलकीय है। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स? ट्राइंगल, पिरामिड, ऑक्टेड, प्लेन या टार्ट्रेल इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। इसको अष्टफलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अष्टफलीय हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हेलोजेंस इज फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हेलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है ये फ्लोरीन होता है। क्या होता है? इसको फ्लोरीन बोलते हैं। तो आंसर विल बी 1 या आप कह सकते हैं ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? व्हाट इज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर? नायलॉन है, टेफ्लॉन है या कैप्रोलेटम इसको कहा जाता है या कैप्रोलेक्टम इसको कहते हैं, पॉलीस्टाइन इसको कहते हैं। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेटम। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो हो जाएगा ये कैप्रोलेटम जो है ये क्या नहीं है? ये पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है? कैल्शियम, पोटेशियम और लोह। कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और लोह, कैल्शियम और लोह। ध्यान रखिएगा, ए पार्ट फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क। अदर न्यूट्रिशंस या न्यूट्रीस जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट इंक्लूड। तो इसमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके कैल्शियम और लोह भी शामिल होते हैं। ठीक है ना, और भी जो पोषण तत्व है दूध में, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, आयरन है, ये सारे तत्व आपको दूध से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप डेली अपनी ज़रूरत के अनुसार दूध का सेवन करते हैं तो वो आपको सभी उन पोषक तत्वों को पूरा करता है जिसकी आपको नीड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है? पेप्सिन है, माल्टेज है, थ्रोम्बिन है या प्रेथ्रोम्बिन इसको कहा जाता है। द एंजाइम इन्वॉल्व in the conversion fibrinogen to the fibrin in the formation of a blood clot। ठीक है ना, रक्त का थक्का जमाने में। तो ये आपका हो जाएगा थ्रोम्बिन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बिन इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहता है कि कशेरुकी या कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? इसमें 13 निकलेंगी, इसमें 31 निकलेगी, 33 निकलेगी या 12 निकलेगी? हाउ मेनी पेयर्स टू बी नर्वस इमर्ज फॉर द वर्टेबल कर्ड?
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो निकलती हैं ये निकलती है भाई आपकी बी, यानी कि 31 जोड़े ये निकलती है। कितने? 31 जोड़े, और ये टोटल संख्या हो जाएगी 62। 31 जोड़ों का मतलब है ये 62 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग आपको हो जाएगा? कहने का मतलब ये है, Which of the following associated with the potassium deficiencies? ये किडनी डैमेज एंड मसल्स पैरालाइज हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी, जॉइंट पेन एंड ब्लड विजन आपको हो जाएगा, यानी कि धूमिल आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई ध्यान रखना, अगर आपके अंदर पोटेशियम की कमी आ जाती है तो आपको बीपी की समस्याएं रहने लगती है। किसकी? आप जो है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के शिकार आप हो जाओगे। और ये किसके कारण होगा? ये पोटेशियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? पोटेशियम की कमी के कारण ऐसी संभावनाएं ज्यादा बनी रहती हैं। और इसको पूरा आप कैसे कर सकते हैं? तो भाई इसका एक ही साधन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मिल्क आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। अगर आप मिल्क का सेवन डेली बेसिस पर करते हैं तो ये सही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कोबाल्ट 16 है, आयोडीन है, फास्फोरस है, या गोल्ड 198 है। क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड 198 है ये रेटिना दोषों के उपचार के लिए उपयोग नहीं होता है। बाकी शरीर में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इनका यूज किया जाता है, जो उसको सम्मिलित करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दाब परिवर्तन बिना किसी नुकसान के केंद्र के प्रत्येक भाग में संचारित होता है। निम्नलिखित में से इस नियम घटना की व्याख्या करता है? हुक का नियम है, बालोनी का नियम है, या अवोगाद्रो का नियम है, या पास्कल का नियम है? तो इसको भाई हम पास्कल के नियम से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके? पास्कल के नियम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन आज के हमने डिस्कस किए पार्ट नंबर 28 में, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपका संकल्प बैच है, जिसमें आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन आपको मिलेगा, क्लास का जो मैटर है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा। मात्र 500 रुपये में आपको प्री प्लस मेंस ये सारी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है ना, ओवरऑल आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। ध्यान रखेंगे तो संकल्प से जुड़ने ना भूलिएगा। एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा सीआरपीएफ के लिए भी आपका बैच है, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका हिंदी है, आपका जीके जीएस, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मात्र 250 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसमें आपका जो ऑफर है ये काफ़ी सीमित समय तक के लिए आपको है। ठीक है, और भी आपके ऑफर्स हैं, जैसे एमटीएस के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, आपका सीएचएसएल के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। तो आप इन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके जैसे संपूर्ण आपको कराया जाएगा। मात्र 399 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस चलती हैं भाई, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, क्लासेस सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स है, 11 बजे आपकी जीके जीएस है, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है निखिल सर के द्वारा। हालांकि अभी वो क्लासेस नहीं चल रही है, बहुत जल्द आपकी चल जाएगी। और 5 बजे भाई हिंदी की क्लास है विकास सर के द्वारा। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपकी जो क्लास होती है रात 8 बजे, ये आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है, बिल्कुल बेसिक से अजय सर के द्वारा यूट्यूब पर ये लाइव क्लास चलती है। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा रात 8 बजे, जो कि एकदम बेसिक से क्लासेस वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, जैसे एसएससी मेकर एप्लीकेशन के लिए आपको ये लिंक दिया गया, आप इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से।
आप हमें ट्विटर पे फॉलो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ये जो लिंक है ये टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। सबसे नीचे जो ये आपको लिंक दिया गया है ये एसएससी मेकर एप्लीकेशन जो है हमारा, यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो ये था आज का आपका क्लास भाई, कैसा आपको क्लास लगा ज़रूर बताएं, और क्लास को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।